प्रेगनेंसी की हिफाजत के लिए अगर कोई औरत हामिला हो जाए और आपको पता लग जाए कि इसको हमल ठहर चुका है, अब सबसे पहला काम क्या होता है कि उस औरत को उसका शौहर डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और डॉक्टर बहुत सारे उसको अमल बताता है। जिन बहुत सारे अमलों में से एक अमल है कि आज से तुम्हें काम नहीं करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेड पर बैठे रहना है, चारपाई पर कुर्सी पर बैठे रहना है और अपना पैर जमीन पर नहीं उतारना है और पूरे पूरे दिन टीवी देखते रहना है, सीरियल देखते रहना है। सबसे पहला मरहला ये है। डॉक्टर क्या बोलता है कि अब तुम्हें मेहनत नहीं करना है। सबसे पहला काम कि अब तुम्हें मेहनत नहीं करना है और तुम्हें जमीन पर कदम नहीं रखना है, बस बेड पर बैठे रहना है, आराम करते रहना है। इस तरह के जुमले डॉक्टर इरशाद फरमा देता है। और ये जो होती हैं नई नवेली दुल्हन, इनके माइंड में सेट हो जाता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मुझे कोई भी काम को हाथ नहीं लगाना है, किसी काम को मुझे नहीं करना है और मुझे कोई भी काम करने की हाजत नहीं है। सिर्फ अब मुझे बेड पर पड़े पड़े रोटी मिलेगी और वहीं पर मुझे बैठ करके अपने पूरे 9 महीने गुजारने हैं। ये माइंड सेट हो जाता है, नहीं तो डॉक्टर ये माइंड सेट कर देते हैं। क्योंकि अब आप अगर देखें तो जब किसी औरत को प्रेगनेंसी आती है, जब किसी औरत को हमल ठहरता है, तो सीधी सी बात है यार, नॉर्मली जिंदगी अलग होती है और हमल वाली जिंदगी अलग होती है। यानी कि अब आपको कुछ ना कुछ तो टेंशनें महसूस होंगी, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ जवाब जरूर दे रही होगी, आपका पूरा रहन सहन बदलने वाला है, आपका तौर तरीका बदलने वाला है, आपका कल्चर और रवैया बदलने वाला है, आपकी हेल्थ चेंज होने वाली है। यानी नॉर्मली जो इंसान की जिंदगी होती है वो अलग होती है और जो प्रेगनेंसी आती है, उसको हमल ठहरता है, वो अलग जिंदगी होती है। तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में चेंजिंग यहां पर जरूर देखने को मिलती है। अब कुछ ना कुछ यहां पर डॉक्टर सपोर्ट कर देते हैं कि भाई आज से आपको काम नहीं करना है और भारी वजन नहीं उठाना है, जीना नहीं चढ़ना है। बहुत सारे मामला इस तरह के होते हैं। तो वो महारानी क्या करती हैं कि एक तो ससुराल में होती है, तो बस सारे काम से उन्हें आसानी से छुटकारा मिल जाता है और अपने कदम को वो जमीन पर रखना गवारा नहीं करती। आइए मैं आपको बताऊं, ऐसी औरतें जो हमल के शुरू से लेकर के और आखिर तक अगर वो काम नहीं करती हैं, नहीं चलती हैं, नहीं फिरती हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को वो नहीं हिलाती हैं, नहीं चलाती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो उनको होने वाली है वो ये है कि अगर बिल इत्तिफाक किसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा काम कर लिया 2, 2.5, 3 महीने के अंदर, तो वो उनकी प्रेगनेंसी, उनका हमल जाये होने का भी खतरा बन जाता है। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसा अमल इख्तियार किया है, यानी कि उन्होंने पत्ता भी नहीं हिलाया है, इधर से उधर को उन्होंने तुनका भी उठा के नहीं रखा है। तो इसलिए अगर बिल इत्तिफाक कभी उन्होंने कोई वजन उठा लिया या कभी ज्यादा चल ली या कभी कोई ऐसा सफर कर लिया, तो उनका ये नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी मजबूत होती, वो हमल मजबूत होता। इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए था। दूसरा, खाट पर पड़ी रहती हैं, बेड पर पड़ी रहती हैं और 9 महीने वो चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। तो दूसरा खतरा यह होता है कि जब प्रेगनेंसी का उनका वक्त आता है, जब हमल वज़ा होने का उनका वक्त आता है, यानी डिलीवरी का जब वक्त आता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी उनकी नहीं हो पाती है और उन्हें सर्जरी की हाजत कंपलसरी पड़ने वाली होती है। तो दूसरा नुकसान ये है, क्योंकि शौक में इंसान आज सर्जरी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको अगर डर है
आपको अगर खतरा है कि प्रेगनेंसी जाया हो जाएगी, हमल गिर जाएगा, अगर आपको इस तरह का डर है, मैं आपको एक वजीफा बता रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत पांचों नमाज पढ़ने के बाद 313 मरतबा या हाफिजू, यानी ये दो लफ्ज हैं, एक या हफीजू और या हाफिजू, 313 मरतबा हर नमाज के बाद आप इसको पढ़िए पाबंदी के साथ। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हमल मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपकी। आपको किसी ऑपरेशन की, किसी सर्जरी की हाजत पड़ने वाली नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हमल की भी हिफाजत फरमाएगा। तो ये अमल है। और सबसे पहला काम जो आजकल की औरतें करती हैं वो ये करती हैं कि जब उन्हें पता लग जाता है कि हम हमल से हैं तो जब से ही नमाज को छोड़ देती हैं, बालाए ताक रख देती हैं, जबकि ये टाइम जो है 9 महीने का बिल्कुल पाक रहने का टाइम है, साफ रहने का टाइम है, कोई इसमें पीरियड का मसला ही नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहां पर इबादतें करना चाहिए और अगर नमाज पढ़ेगी तो कसरत भी होगी, वर्जिश भी होगी और बच्चा को हिलने जुलने का टाइम भी मिलेगा और उसे सेट होने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन नमाजें सबसे पहले छोड़ते हैं और पूरे 9 महीने का अरसा ऐसे ही गुजार देते हैं। तो ये वो औरतें जो चाहती हैं कि हम ज़हनी तौर पर और हेल्थ के तौर पर फिट रहें तो इस अमल को कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हमल की भी हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा।